हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपको हल करवाया जा चुका था, एक्सरसाइज 15.3 चल रही थी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा है, कह रहा है कि देखते हैं, किराए की शेयरों एक्स और वाई के नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है। तो दो प्रकार के शेयर हैं, शेयर बाजार आप लोग जानते हैं, उसके बारे में दो प्रकार के शेयर हैं। उसने ये पूछा है किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है, कौन से शेयर ज्यादा स्टेबल है। तो हमें आपको बताया था कि कौन से शेयर ज्यादा स्टेबल होंगे या कम स्टेबल होता है, जिसका वेरिएंस या जिसका बिखराव अधिक होगा वो कम स्टेबल होगा, और जिसका बिखराव कम होगा वो, जिसका बिखराव अगर ज्यादा है तो वो कम स्टेबल, और जिसका बिखराव कम है वो अधिक स्टेबल। ठीक है, तो दो प्रकार के शेयर हैं, उसमें से आपको ये निकालना है। पहले पता करेंगे कि किसका बिखराव या प्रकीर्णन एक ही बात होती है, तो किसका प्रकीर्णन या बिखराव अधिक है तो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका निकालना पड़ेगा विचरण गुणांक। तो दोनों के विचरण गुणांक निकालेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तो जिसका विचरण गुणांक कम होगा वही अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं, दो प्रकार के शेयर हैं, एक तो दिया गया है, एक एक्स प्रकार के शेयर है, अब ये वाई प्रकार के शेयर है। ठीक है, देखो चाहो से क्या लिखने, ये एक्स प्रकार के शेयर दिए गए और ये एक ही टेबल बना लेते हैं, अलग अलग नहीं बनाएंगे। ये वाई प्रकार के शेयर है, तो एक्स के प्रकार के शेयर को चाहो तो मान ले एक्स आई, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं वाई आई। आप कुछ समझने के लिए, तो एक्स आई बराबर एक्स के है और वाई आई बराबर है वाई के। देखो दिया गया है 35, 54, 52, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। तो ये दिए गए एक्स प्रकार के शेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 शेयर दिए गए। तो अगला कॉलम क्या बनाएंगे, अगला कॉलम दिया वाई आई मान लिया, जो वाई प्रकार के शेयर है उनको वाई मान लिया। ये दिया 108, इनको भी लिख लेते हैं 108, 107, 105, 105, 105, 105 दोबारा 106, 107, 106, 107, 104, 103, 104, 101। ठीक है, दो प्रकार के शेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ निकालते हैं, सबसे पहले माध्य निकालना होता है, तो माध्य निकाल लें एक्स आई। तो सिग्मा एक्स आई देखो कितना होगा, 5 4 9, 2 11 3 14 6 20 8 28 2 30 30 31 और 40 4 3 7 5 12 12 5 17 5 22 5 27 5 32 32 5 37 5 42 5 47 और 4 51। ठीक है, पाँच 510 इनका योग करें, सिग्मा बाई आई निकाल लें। तो सिग्मा बाई आई को कितना होगा, 8 7 15 5 20 5 25 6 26 7 33 4 37 3 40
8 7 15 15 5 20 5 25 25 6 31 31 7 38 4 42 3 45 सॉरी 8 7 15 15 5 20 20 5 25 25 और 6 31 7 38 4 42 और 3 45 4 गलत लिख दिया है 101 है 101 8 7 15 5 20 5 25 31 7 38 4 42 3 45 और 4 49 50 0 लगा 5 इसमें जोड़ेंगे कितने रहेगा ठीक है 1 1 2 तो ये 10 बार है तो 10 हो जाएगा 1050 सिग्मा बाई आई कितना आएगा हमारा सिग्मा जो बाई आई है वो आएगा 1050 सिग्मा बाई आई बराबर 1050 तो मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये कैपिटल एक्स है तो इसका मान निकालें तो कैपिटल एक्स के मान को लिखते हैं एक्स बार कैपिटल एक्स लिख देंगे तो ये देखो कितना आएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n अपान एक्स आई अपान में n ठीक है ये एक्स आई लिखा है एक्स आई ये बराबर कितना है 510 बटे में 10 पद है 0 0 कैंसिल एक्स कैपिटल एक्स बार सफिक्स में कैपिटल एक्स बराबर इसका मान कितना आ गया 51 इनका ऐसे निकालते हैं ये देखो इसको लिख देते हैं बाई बार कैपिटल बाई इसको क्या लिखते हैं बाई बार कैपिटल बाई ये बराबर आएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n बाई आई अपान n ये भी कितना हो जाएगा 1050 बटे में 10 यहाँ पे 0 0 कैंसिल तो ये कितना आएगा हमारा 105 तो हमने मान निकाल दिया तो एक शेर थे उनका मान दिया गया 51 उनका मान कितना है 51 और जो 22 शेर उनका मान कितना आ गया 105 ये दोनों में पहले हमने मान निकाल लिए तो मान निकालने के बाद आगे देखेंगे अब निकालते हैं पहले इनका मानक विचलन निकलेगा तभी तो निकलेगा विचलन गुणांक देखो निकालते हैं मानक विचलन को बताया गया था आपको इसको लिख दें एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स बार देखो ये कितना आ जाएगा 35 से एक्स बार ये है एक्स बार कितना है 51 ये है एक्स बार कौन सा है ये वाला तो एक्स बार 51 35 से क्या बन जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 16 ये 54 से क्या बन जाएगा बचेगा 3 52 से 1 53 से 2 और 56 से 5 58 से जाएगा 51 7 बचेगा ठीक है और 52 से जाएगा 1 बचेगा 50 से -1 और 51 से 0 और 59 से -2 अब इसके बाद में अगला कॉलम बनाएंगे अगला कॉलम में क्या लिख देंगे अगला कॉलम बनाते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पहले तो अगला कॉलम क्या बनाते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ठीक है कैपिटल एक्स इसलिए लिखा क्यों कैपिटल एक्स उससे थे उसका हमने निकाला इसलिए तो ये देखो कितना आएगा 256 9 1 4 25 49
ठीक है, 1 1 0 4 ऐसे ऐसे बनाते हैं। y के लिए भी निकाल लेते हैं, एक ही टेबल बना लेते हैं, अलग अलग काम बनाएंगे। दोनों को एक ही टेबल में कंसीडर कर लिया है, मान लिया, बना दिए। ठीक है, तो अब निकालते हैं, देखो बाई आई माइनस बाई बार बराबर बाई को कैपिटल, इसको निकालते हैं। तो देखो इसके लिए कितना आ जाएगा, बाई आई माइनस बाई बार, देखो कितना है हमारा 105, 108 से 105 जाएगा, कितना बचेगा 3, 107 से 105 2, 105 से 5 0, फिर 0 1 2, 104 से 105 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 4। अब इसके बाद में अगला कॉलम लिखते हैं। देखो ये कितना आएगा, बाई आई लिखा है, बाई आई माइनस बाई वाई का होल स्क्वायर। तो देखो कितना होगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 0 0 1 2 1 2 1 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी 4 होगा यहाँ पर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना आएगा 16। ठीक है, 9 4 0 0 1 4 1 4 1 16 कितना आ जाएगा। अब देखो इनका योग करते हैं, योग कितना आता है इनका, योग करो तो सिग्मा बाई आई माइनस बाई बार का होल स्क्वायर बराबर 9 4 13 13 और 1 14 4 18 18 और 1 19 4 23 और 1 24 16 40। इनको देखो जोड़ते हैं तो 9 6 15 15 1 16 4 20 5 25 25 और 9 34 35 36 और 4 40 का 0 अस्सी लगा 4 5 4 9 9 2 11 और 4 15 15 2 1 3। ये आया है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया, ये इतना आएगा। इसके बाद में देखो इसको हल करेंगे आगे। अब इसके बाद में पहले निकाल लेते हैं प्रसरण। तो प्रसरण बराबर आपका होता है, या डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो सिग्मा के बराबर होता है। पहले निकालते हैं इसका एक्स का, सिग्मा एक्स बराबर ये स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सिग्मा एक्स बराबर होगा अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपान में n। ठीक है, इसके बराबर होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स बराबर देखो ये हमारा कितना आ गया था, ये आया एक्स आई माइनस एक्स एक्स बार का होल स्क्वायर 350। यहाँ पे लिख सकते हो आई जो बटे में 10। ठीक,
तो समय सिग्मा एक्स बराबर, देखो 0 0 कैंसिल, तो 35 आएगा। 35 का निकालो वर्गमूल, तो वर्गमूल 35 का कितना आ जाएगा? 35 25, ये बचेगा 0, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 5 5 10 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 2 0, 9 बार करीब चला जाएगा, 9 9 81, 9 1 9, 10 से 1 जाएगा 9, 9 से 9 9 18, 1 करीब 1 बार जाएगा। तो सिग्मा एक्स हमारा कितना निकल आया? सिग्मा एक्स आया 5.91, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से इसको निकाल लेते हैं, सिग्मा वाई कितना आएगा? तो सिग्मा वाई भी ऐसे निकल आएगा। तो सिग्मा वाई के लिए क्या करेंगे? तो सिग्मा वाई बराबर, यहाँ भी फार्मूला ये हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ x आई था, यहाँ y आई हो जाएगा y आई माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा y, कैपिटल Y लिखेंगे, कैपिटल Y है, कैपिटल Y, कैपिटल Y इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n बाई r माइनस बाई r का होल स्क्वायर। देखो कितना है, यहाँ देखो 40, ये 40 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, ये सिग्मा y हमारा कितना आएगा? 2 आएगा। तो सिग्मा x निकाल दिया, सिग्मा y निकाल दिया। अब निकालते हैं इसका वेरिएंस, इसे इतना आप पहले नोट करेंगे, ठीक है। इसे आपको नोट करना है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं, सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक जिसे कहते हैं। तो विचरण गुणांक के लिए क्या फार्मूला लिखवाया गया था आपको? विचरण गुणांक के लिए फार्मूला आपको लिखवाया गया था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। देखते हैं, पहले विचरण गुणांक निकालते हैं सेल x के लिए। तो विचरण गुणांक सेल x के लिए क्या होगा? CBX, CBX निकालते हैं, फार्मूला क्या लिखेंगे? सिग्मा x अपॉन x x बार इंटू 100, ये फार्मूला लगाएंगे। तो CBX बराबर सिग्मा x, देखो सिग्मा x आप निकाल के कितना है? 5.91, 5.91 अपॉन x x बार, x x बार कितना आया था? x x बार आया था आपका x x बार 51, कितना था? 51 इंटू में 100। तो CBX, तो CBX बराबर आपका आएगा, इसकी अगर देखो गुणा करें यहाँ 100 से जब हम गुणा करेंगे कितना ही आएंगे? 591, डबल 0 होगा, अपान में 51 और 2 हम पहले दशमलव लगाते हैं, यहाँ भी 2 हम पहले दशमलव। तो ये आपका आएगा CBX बराबर 591 अपॉन 51, ठीक है। इस
इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर 9 5 14 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 ने 27, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 से 17 आएगा। 17 से अगर भाग करेंगे तब देखो कितना आएगा, 17 एकम 17, 2 बचेगा, 17 एकम 17 और कितना बचा 10, 17 छंगा 102, लगभग कितना आ जाएगा, ठीक है 11.6। हाँ तो देखो इसके आगे देखते हैं कि कितना आ गया था, x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक 11.6। अब इसी प्रकार हम y का निकालेंगे, तो y का देखो कितना आएगा, तो y का निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस y बराबर फार्मूला वही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा बाई सिग्मा कैपिटल Y अपान सिग्मा कैपिटल Y अपान बाई बार कितना आया था हमारा, बाई बार देखो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो सिग्मा बाई आया है, सिग्मा बाई आप निकाल चुके थे तो सिग्मा बाई है 2, बार बार फार्मूला क्यों लिखेंगे, 2 आ चुका, ठीक है। और अपान में आया था 105 बाई बार और इनटू में कितना होता है 100, तो सीबी बाई बराबर गुणा करते हैं तो 200 बटे 105, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये सीबी बाई बराबर 40 बटे 21, इसको भाग करेंगे तो ये भाग करने पर आएगा 21 से कैंसिल कर लो तो 21 एकम 21, 19 बचेगा और 19 190 हो जाएगा, 190 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1.9, फिर बचेगा 1, फिर बढ़ाएंगे 0, फिर लगभग कितने आ जाएगा, सी बी बाई बराबर कितना आ गया हमारा 1.9। अब देखो ये सी बी बाई जो आया वो 1.9 करीब है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हमने क्या आपको बताया था कि जिसका विचरण गुणांक x का जो शेर x थे उसका विचरण गुणांक कितना है 11.6 आया, और जो y शेर थे उसका विचरण गुणांक कितना है 1.9, तो ये कम है और ये ज्यादा है, इसका विचरण गुणांक कम होता है वो अधिक स्टेबल, और जिसका विचरण गुणांक अधिक वो कम स्टेबल, ठीक है। उसने आपसे पूछा था, कह रहा था कि x और y के नीचे दिए मूल्यों में बताइए किसके मूल्यों में अधिक स्थिरता है, तो जिसका विचरण गुणांक कम उसके मूल्यों में अधिक स्थिरता, तो लिखेंगे ऐसे, चूंकि सी बी बाई लेस देन सी बी एक्स, ठीक है, इसलिए बाई के मूल्यों में अधिक स्थिरता है, अधिक स्थिरता है, ठीक है। ये एक बार फिर आप इसे समझ सकते हैं कि जिसका भी विचरण गुणांक कम होगा वो अधिक स्थिर होगा, स्टेबल होगा, और जिसका विचरण गुणांक अधिक होगा वो कम स्टेबल होगा। जिसका विचरण गुणांक कम है वही लिखा है, चूंकि सी बी बाई का मतलब विचरण गुणांक, इसका विचरण गुणांक बाई का, बाई शेर थे उसका विचरण गुणांक 1.9 है, और जो हमने हमारे सी बी एक्स एक्स जो शेर थे उसका विचरण गुणांक कितना आया, उसका विचरण गुणांक आया है कितना 11.6, तो ये ज्यादा और ये कम है,
1.9 है, कम है, इसलिए बाई के मूल्यों में अधिक स्थिरता होगी। ठीक है, बात है समझ में? ठीक है, इसको नोट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था ये क्वेश्चन नंबर अगला, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 3 कह रहे कारखाने की 2 फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। कोई 2 कंपनी या 2 फर्म है जहां पर कुछ कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को वेतन दिया गया है। तो वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई, फर्म ए और फर्म बी के मासिक वेतनों का माध्य दिया गया है, तो वेतनों के बंटनों का प्रसरण भी दिया गया है। उसने आपसे पूछा ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। देखो लिख लें पहले, फर्म ए के कर्मचारियों की संख्या, तो फर्म ए के कर्मचारियों की संख्या दी गई 586, 586। और जो फर्म बी है, फर्म बी के कर्मचारियों की संख्या ये दी गई 648। तो जो फर्म ए है उसका माध्य वेतन दिया गया है, फर्म ए का माध्य वेतन मान लेते हैं ए, एक्स बार ए दिया गया है, तो दोनों के लिए बराबर है, एक्स बार ए बराबर एक्स बार बी। ये दिया गया आपको 5253, 5253। ठीक, वेतनों के बंटनों का प्रसरण दिया है, प्रसरण जानते हैं, प्रसरण क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो ए सिग्मा ए स्क्वायर दिया 100, यहां से अगर हम चाहें तो सिग्मा ए निकाल सकते हैं, तो सिग्मा ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10, और सिग्मा बी स्क्वायर ये दिया है 121, तो सिग्मा बी अगर निकालें तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा है कि ए और बी में से कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। तो पहले पता कर लें टोटल कि फर्म जो ए है उसमें कितने रुपए टोटल रुपए खर्च होते हैं कर्मचारियों के वेतन पर, और फर्म बी है उसमें टोटल रुपए कितने खर्च होते हैं वेतन पर। तो लिखेंगे, आपको फार्मूला पता है, सीधा सीधा बताया गया कि माध्य बराबर क्या होता है, पदों का ऊपर बटे पदों की संख्या। तो इससे निकाल लेंगे एक्स बार ए बराबर कुल खर्च बटे कुल कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, फार्मूला वही है, कौन सा, पदों का योगफल, पदों का योगफल कुल खर्च। यहाँ पर हमें निकालना है, क्या लिख दिया कुल खर्च, और कुल कर्मचारी जो फर्म ए में लगे हैं उनके कर्मचारियों की संख्या। तो कुल खर्च
खर्च किसका, यहाँ पर लिखते हैं फर्म ए। तो कुल खर्च फर्म ए, तो फर्म ए है वो कुल खर्च कितना करती है वेतन पर, तो कुल खर्च बराबर ये देखो क्या होगा एक्स बार ए इंटू कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। एक्स बार ए कितना है 5253 रुपए, 5253। और कर्मचारियों की संख्या कितनी, फर्म ए के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 586। उसकी आप गुणा करेंगे, गुणा आप लिख रहे हैं डायरेक्ट, गुणा करके देख लेना, गुणा इसकी आएगी इसकी जब आप गुणा करेंगे तो गुणा आएगी इसकी 3078 258, ठीक है। तो 30,78,258 रुपए फर्म ए है वो कर्मचारियों के वेतन पर कुल कितना खर्च कर रही है 30,78,258 रुपए खर्च कर रही है। इसी प्रकार निकालेंगे बी, इसी प्रकार फर्म बी द्वारा कुल खर्च, फिर भाई आपको यहां पर भी कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, क्या लिखा इसी प्रकार का मतलब जैसे हमने ए के लिए निकाला है वैसे इसके लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। बी द्वारा वेतन पर कितना खर्च होगा, तो बी द्वारा पर कितना खर्च होगा, तो वही फिर फॉर्मूला बाकी एक्स बार बी का और एक्स बार ए दोनों बराबर है, तो 5253 इंटू 5253 इंटू कितना, देखो यहाँ कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई 648। इनकी जब आप गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कितनी आएगी, इनकी गुणा करने पर आएगा 3403 944 चेक करके देख लेना इतनी आई सर 944 रुपए, गुणा करने में बहुत समय लगेगा, इसे अपने आप करके देखें कितना आएगा। देखो यहाँ पर है 30,78,258 तो यहाँ पर है 34,03,944 रुपए, तो ये ज्यादा और ये कम है। उसने सबसे पहले आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि कौन सी फर्म कर्मचारियों पर अधिक वेतन खर्च कर रही है, लिखेंगे चूंकि 34,0 यहाँ पर डालो 34 ग्रेटर देन इसलिए फर्म बी कर्मचारियों
कर्मचारियों के वेतन पर अधिक खर्च कर रही है। कौन सा फर्म बी? फर्म बी जो है वो 34 लाख से अधिक रुपए खर्च कर रही है कर्मचारियों के वेतन पर, और जो फर्म ए है वो मात्र कितने खर्च कर रहे हैं? वो 30 लाख से कुछ ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वो 34 लाख ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसलिए फर्म बी जो है वो कर्मचारियों के वेतन पर अधिक रुपए खर्च कर रहे हैं। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके बाद में सेकंड पार्ट में उसने पूछा है, तो उसको आप पहले नोट कर लेंगे, ठीक है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जगह कम है तो इसको मिटाएंगे। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है व्यक्तिगत वेतनों में से किस फर्म ए या बी में अधिक विचरण है। देखो किसमें उसने पूछा है कि अधिक विचरण किसमें है। तो सेकेंड पार्ट, तो विचरण गुणांक निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा किसमें विचरण अधिक है। जिसका विचरण अधिक होगा उसी का विचरण अधिक होगा उसी फर्म का। तो विचरण गुणांक निकालते हैं। तो विचरण गुणांक देखो पहले निकाल लेते हैं सी बी ए, फर्म ए का निकालते हैं। तो सी बी ए बराबर क्या होगा? सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए इंटू 100। तो सी बी ए बराबर सिग्मा ए कितना दिया? 10, और एक्स बार ए कितना है? 5253। 5253 इंटू में 100। तो सी बी ए कितना आएगा? 1000/5253। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं बी का वितरण गुणांक। सी बी हमें तुलना करनी है, ऐसे तुलना हो जाएगी। तो सी बी बी बराबर देखो कितना आएगा? बी का वितरण गुणांक निकालें जो फर्म बी है उसका वितरण गुणांक कितना आएगा? उसका वितरण गुणांक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? सिग्मा बी अपॉन एक्स बार बी इंटू 100। तो सी बी बी हम निकाल चुके थे यहाँ से। सी बी बी सिग्मा बी कितना है? 11 अपॉन एक्स बार बी है 5253 इंटू में 100। तो सी बी बी कितना आएगा? डॉट लगाएगा 5253। अब देखो किसका वितरण गुणांक अधिक है? वितरण गुणांक किसका अधिक है? तो 5253 यहाँ भी है, 5253 यहाँ भी है। इनके हर समान है, हर कैसे है? समान है। और अंश 1000 है, ये 1100 1100, तो ये अधिक है और ये कम है। इसलिए लिखेंगे चूंकि सी बी बी ग्रेटर देन सी बी ए, इसलिए फर्म बी का अधिक विचरण है। इसलिए फर्म बी का अधिक विचरण है। ठीक है, इस तरीके से दूसरा वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं क्या दिया था। फर्म बी के कर्मचारियों की संख्या दी गई, बी के कर्मचारियों की संख्या दी गई। सबसे पहले उसने आपसे पूछा था कि कौन फर्म अधिक खर्च करती है, तो कुल निकालने के कुल खर्च फर्म ए का कुल खर्च निकाल लिया है। फर्म ए वेतन को कुल कितना खर्च करती है और फर्म बी कितना कुल खर्च करती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया। तो फर्म ए और फर्म बी का देखा तो फर्म बी जो थी वो अधिक रुपए खर्च कर रही थी कर्मचारियों के वेतन पर। इसके बाद में उसने ये पूछा था कौन सी फर्म
में वितरण अधिक है, तो जिसका वितरण गुणांक अधिक होगा उसी का वितरण अधिक होगा। तो देखा है निकाल के कि जब बी का निकाला तो वितरण गुणांक कितना आया, ये आया 1000 बटे इतना और ये 1100 बटे इतना। जब हर समान होते हैं तो उनकी अंशों की तुलना कर दी जाती है, तो अंशों की तुलना करने पर ये अधिक है, ये कम है, जिसका वितरण गुणांक अधिक है, इसलिए लिख दिया CBB ग्रेटर देन CB है। इसलिए पद बी का जो है वितरण गुणांक अधिक है। उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका शायद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचे हैं, ये आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। और नंबर आपको दिया गया था, तो विभिन्न उदाहरण आपको अपने लगाने हैं। बस आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं।